हम सभी ने हमेशा यही पढ़ा है कि पंचकन्याओं में से एक अहिल्या सर्वथा निर्दोष थी और महर्षि गौतम ने उन्हें बिना सत्य जाने श्राप दे दिया था। बाद में श्री राम ने उनका उद्धार किया था। बरसों से हम यही सुनते और देखते आ रहे हैं, किंतु आज हम इस घटना के सत्य को जानने का प्रयत्न करेंगे। ऐसी शंकाएं लोगों के मन में केवल इसलिए आती है क्योंकि उन्होंने कभी मूल ग्रंथ पढ़ा ही नहीं होता। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आज के समाज में रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण से बहुत अधिक प्रचलित है, किंतु मूल ग्रंथ तो वाल्मीकि रामायण ही है। लोगों की ये आम धारणा है कि इंद्र गौतम ऋषि का वेश बनाकर आए, इसी कारण अहिल्या उन्हें पहचान नहीं पाई, जो कि बिल्कुल गलत है। अहिल्या का जन्म स्वयं ब्रह्मदेव से हुआ था और उन्हें छला नहीं जा सकता था। वाल्मीकि रामायण में साफ लिखा है कि जब इंद्र गौतम ऋषि के वेश में आए और अहिल्या से प्रणय याचना की, तब अहिल्या ने ये जान लिया था कि ये उनके पति नहीं हैं, किंतु ये जानकर कि स्वयं देवराज इंद्र उनसे प्रणय याचना कर रहे हैं, अहिल्या ने सब कुछ जानते बूझते कौतूहल में उनकी बात मान ली। ये बात महर्षि विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को बताते हैं। मुनिवेशम सहस्त्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन मति चकार दुर्मेधा देवराज कुतूहलात्। अर्थात रघुनंदन महर्षि गौतम का वेश धारण करके आए हुए इंद्र को पहचान कर भी उस दुर्बुद्धि नारी ने, अहो देवराज, इंद्र मुझे चाहते हैं, इस कौतूहलवश उनके साथ समागम का निश्चय करके यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अथाब्रवीत् सुरश्रेष्ठं कृतार्थेनान्तरात्मना कृतार्थास्मि सुरश्रेष्ठ गच्छ शीघ्रमितः प्रभु आत्मनं मा च देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। अर्थात रति के पश्चात उसने देवराज इंद्र से संतुष्ट चित्त होकर कहा, सुरश्रेष्ठ, मैं आपके समागम से कृतार्थ हो गई। प्रभु, अब आप शीघ्र यहाँ से चले जाइए। देवेश्वर, महर्षि गौतम के कोप से आप अपनी और मेरी भी सब प्रकार से रक्षा कीजिए। इसके बाद की कथा हम जानते हैं कि जब इंद्र वापस जाने के लिए बाहर निकले तो महर्षि गौतम ने उन्हें देख लिया। ये देखकर महर्षि गौतम ने प्रथम दंड इंद्र को ही दिया। महर्षि गौतम ने इंद्र को नपुंसक हो जाने का श्राप दे दिया। मम रूपम सामास्थ्याय पृतवांसी दुर्मते अकर्तव्य मिदम यस्माद् विफल सत्वम भविष्यसि। अर्थात दुर्मते, तूने मेरा रूप धारण करके यह न करने योग्य पाप कर्म किया है, इसलिए तू अंडकोशों से रहित हो जाएगा। गौतमेनैव मुक्तस्य शिरोषेण महात्मना पेततुर्विष्णी भूमौ सहस्त्राक्ष्य तत्क्षणात्। अर्थात रोष में भरे हुए महात्मा गौतम के ऐसा कहते ही सहस्त्राक्ष इंद्र के दोनों अंडकोश उसी क्षण पृथ्वी पर गिर पड़े। अब आते हैं अहिल्या के दंड पर। लोगों को ऐसा लगता है कि महर्षि गौतम ने उन्हें पत्थर बन जाने का श्राप दिया, पर यह गलत है। वास्तव में गौतम ऋषि ने अहिल्या को कई हजार वर्षों तक अदृश्य रूप में उसी आश्रम में प्रायश्चित करने का श्राप दिया। तथा सप्तवा च वै शक्रम भार्यामपि च सप्तवान इह वर्ष सहस्त्राणि बहूनि निवशिष्यसि। वातभक्षा निराहारा तपस्यन्ति भस्मशायिनी अदृश्या सर्वभूतानां श्रमेऽस्मिन् वशिष्यसि। अर्थात इंद्र को इस प्रकार श्राप देकर गौतम ने अपनी पत्नी को भी श्राप दिया, दुराचारिणी, तू भी यहाँ कई हजार वर्षों तक केवल हवा पीकर या उपवास करके कष्ट उठाती हुई राख में पड़ी रहेगी। समस्त प्राणियों से अदृश्य रहकर इस आश्रम में निवास करेगी। यदा त्वेतद् वनं घोरं रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुधर्षतदा पुता भविष्यसि। तस्यातिथ्येन दुर्वर्ते लोभ मोह विवर्जिता मत्स्यकाशम मुदा युक्ता स्वम विपुर धार्यष्यसि। अर्थात
जब दुधर्ष दशरथ कुमार राम इस घोर वन में पदार्पण करेंगे, उस समय तू पवित्र होगी। उनका आतिथ्य सत्कार करने से तेरे लोभ मोह आदि दोष दूर हो जाएंगे और तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे पास पहुंचकर अपना पूर्व शरीर धारण कर लेगी। लोग ऐसा भी सोचते हैं कि श्री राम ने शील रूपी अहिल्या के मस्तक पर अपने चरण रखकर उसका उद्धार किया था, जो बिल्कुल गलत है। वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 49वें सर्ग में महर्षि विश्वामित्र श्री राम से कहते हैं कि हे राम, ये तपस्विनी सहस्त्रों वर्ष से तप करते हुए तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, इसलिए तुम दोनों भाई जाकर इसके चरण छुओ। तब श्री राम और लक्ष्मण अहिल्या के चरण छूते हैं, जिससे अहिल्या शराप मुक्त होती है और तब महर्षि गौतम पुनः उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। राघवो तु तदा तस्या पादौ जगृह दुर्मुदा स्मरन्ति गौतम वचः प्रतिजग्राह साहितौ। अर्थात उस समय श्री राम और लक्ष्मण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अहिल्या के दोनों चरणों का स्पर्श किया। महर्षि गौतम के वचनों का स्मरण करके अहिल्या ने बड़ी सावधानी से उन दोनों भाइयों को आदरणीय अतिथि के रूप में अपनाया।